पूरी अयोध्या में लोग उचक उचक कर देख रहे थे, लगता है राम, लगता है राम। सूना रथ देखते थे, सब अपने द्वार पर फिर से गिर जाते थे, रोने लगते थे। सीधे कौशल्या मां के भवन पे रथ रुका और बंधुओं माताओं, कौशल्या मां तो बेसुध पड़ी थी, उसको तो होश नहीं था। सुमित्रा मां के कान में रथ के झंझनाने की आवाज आई। सुमित्रा मां ने कहा, मां लगता है राम आ गया, लगता है राम। सुनते ही कौशल्या मां दौड़ी है, शरीर कमजोर हो चुका है, पछाड़ खा के गिर पड़ी है। सेविकाओं ने उठाया है, रथ के पास पहुंची है, सूना रथ सिर पटक दिया है कौशल्या मां ने रथ पर। सुमंत्र, राम कहां है? ओ सुमंत्र, जानकी कहां है? मेरा लक्ष्मण कहां है? तीन तीन हत्या का जैसे कोई अपराधी हो, ऐसे ही सुमंत्र जी अपना सिर झुका अपराध बोध से प्रणाम करते हुए धीरे से महाराज की भवन में चले गए। महाराज की जय हो, जय जीव कह के प्रणाम किया महाराज को। महाराज ने कहा, सुमंत्र आ गए तुम, हम तो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे। बोलो राम कहां? जल्दी से बुलाओ उसको। राम आ गया, ले आए उसको, जल्दी से बुलाओ। मौन खड़े। सुमंत्र बोलते क्यों नहीं हो? कहां है राम, कहां है जानकी, कहां है लक्ष्मण? मौन खड़े हैं, कह रहे हैं वो नहीं आ पा रहा, मुझे वहां पहुंचाओ। तो वहां मोहि पहुंचाओ, वहां मुझे पहुंचाओ तुम, जहां मेरा राम, मैं उसका दर्शन कर लूं, नहीं तो ये प्राण अब निकल जाएंगे। और महाराज धरती पर बिलख रहे थे, तभी कौशल्या मां आ गई। सुमंत्र बोलो, कहां है राम? महाराज, आपके आज्ञा के पालन के लिए मैंने बहुत कहा राम से कि अयोध्या लौट चलो, लेकिन महाराज राम जी नहीं आए। और जैसे सुना राम जी नहीं आए, महाराज दशरथ ने अपना सिर धरती पर पटक दिया। हा राम, हा राम चीख। कहां चला गया राम? जरा बताओ उसके बारे में। पूरी कथा सुनाए। प्रथम रात्रि तमसा के किनारे विश्राम हुआ, फिर श्रृंगवीरपुर में प्रवेश हुआ, निषाद राज से भेंट हुई, फिर गंगा के तट पर गए, गंगा पार की है, और उसके बाद कहां चले गए मैं नहीं जानता। महाराज मुझे मृत्युदंड दीजिए, आज तक मैंने आपकी किसी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, लेकिन मैं आज आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर पा रहा हूं, मुझे मृत्युदंड दीजिए। महाराज ने अपना सिर धरती पर पटक दिया, रक्त की फुहारें छूट गई। कौशल्या मां ने गोद में ले लिया। नहीं महाराज, ये मत करो, नहीं रानी, अब मुझे जीने का कोई अर्थ नहीं है। प्राण तो उसी समय निकल जाने चाहिए थे जब राम छोड़कर अयोध्या जा रहा, लेकिन मुझे लगा था कि हो सकता है लौट आए, लेकिन वो राम नहीं लौटा। रानी, मेरे मुख पे काला कपड़ा रख दो, जो मुझको देखेगा उसको पाप लगेगा, उसको पाप लगेगा, उसको पाप। और बंधुओं माताओं, इतना फूट फूट के रोने लगे, इतना फूट फूट के रोने लगे महाराज। महारानी ने कहा कि ये मत करिए। नहीं रानी, अब मेरा प्राण निकलने के लिए तैयार है, अब मेरा प्राण निकलने के लिए तैयार है। फिर से अपना सिर धरती पर मार दिया, रक्त की फुहार निकल गई। महारानी ने कह दिया कि एक बार जरा देख लो, इन्हीं हाथों से मेरी मांग में सिंदूर भरा था, मेरे सिंदूर को मत मिटाओ मां। अरे जहाज का मालिक ही जहाज को डुबोएगा, यात्रियों की क्या दशा होगी। नहीं मां।
रोते चले जा रहे हैं, धरती पर सिर पटक पटक के रो रहे। और तभी अचानक से उनको श्रवण कुमार और उनके अंधे माता पिता आंखों के सामने दिखलाई पड़ने लगे। और वही श्रवण कुमार की कथा महारानी को सुनाने लगे। तापस अंधा साप सुधियाई, तापस अंधा साप सुधियाई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। श्रवण कुमार के अंधे माता पिता, बहुत भावुक कथा है, बहुत करुणा की कथा। रानी, मैं आखेट कर रहा था, सरयू के तट पर जल पीने की आवाज आई। मुझे लगा कोई मृगी जल पी रहा है और मैंने शब्द भेदी बाण चला दिया। और जैसे ही बाण लगा तो मनुष्य के चीखने की आवाज आई। मैं घबरा कर दौड़ कर पहुंचा तो सरयू के तट पर एक बालक तड़प रहा था। उसने पूछा, कौन हो तुम? मैंने कहा, मैं अयोध्या का महाराज दशरथ। फूट के रोने लगा कि राजन, मुझ निरपराधी को, मुझ निर्दोष को आपने क्यों मार दिया? पहले ये विषैला बाण मेरे सीने से निकालो, ये पीड़ा दे रहा है। और विषैला बाण तो मैंने निकाल दिया। अब वो फूट के कहने लगा कि राजन, हमने तो सुना था ये धर्म की राजधानी है। एक ज्योतिषी से मैंने पूछा था कि मेरे माता पिता अंधे हैं, क्या उनके आंख की रोशनी वापस आ सकती है? ज्योतिषी ने कहा था, भारत के 67 तीर्थों का दर्शन करा दो, रोशनी लौट सकती है। राजन, अयोध्या में 66 पूरा हो चुका था, केवल एक बचा था, काशी जाना था। क्यों मुझ निरपराधी को मार दिया? और मारा तो मारा, केवल मैं ही एक आशा की किरण अपने माता पिता के, मेरे बूढ़े माता पिता जंगल में प्रतीक्षा कर रहे, मैं उनके लिए जल भरने आया था। रानी को बच्चा सरयू की कीचड़ में तड़प रहा। मुझसे कहा, जल का पात्र लेके राजन, पहले मेरे माता पिता को जल पिला दो। और सुनो, जब तक जल न पिए कोई घटना मत बताना, नहीं तो वो प्यासे ही मर जाएंगे मेरे वियोग में। और रानी अपने माता पिता का स्मरण करते करते वो बालक सरयू की कीचड़ में प्राण छोड़, मैं जल का पात्र लेके जंगल में उनके माता पिता के पास पहुंचा। जल का पात्र दिया, वो कहने लगे, श्रवण, इतना विलंब क्यों हो गया बेटा? बेटा बोलो बोलो। और जब मैं इधर से कोई प्रतिक्रिया नहीं तो बूढ़ी माँ कह रही, बेटा मैं समझ रही हूं तू थक गया, अब मुझे कहीं नहीं जाना बेटा, यही रह जाएंगे। बस एक बार तू अपने मुंह से माँ बोल दे, एक बार बाबूजी बोल दे, एक बार माँ बोल। श्रवण बोलता क्यों नहीं? और रानी जब वो बहुत अधीर होने लगे तब मुझको बोलना पड़ा, आपका श्रवण नहीं हूं मैं अयोध्या का चक्रवर्ती नरेश। ये जल का पात्र लीजिए, पहले जल पीजिए। मेरा पुत्र कहाँ है? श्रवण कहाँ है? अधीर होने लगे, छटपटाने लगे। मुझे विवश होकर बताना पड़ा कि आपका श्रवण, आपका बेटा इन्हीं पापी हाथों से मारा गया। रानी, उन दोनों बुड्ढों ने जल का पात्र जंगल में फेंक दिया। जंगलों की झाड़ियों से भागते हुए आए और सरयू के तट पर पड़े अपने बेटे के शव को गोद में रख के इतना रोए, इतना।
रानी उन्हीं दोनों मुंडों ने अपने हाथों से जंगल में लकड़ियां बीनी है, चिता सजा के दोनों चिता पे बैठ गए, गोद में अपने पुत्र को रख लो। और मेरी ओर इशारा करके कह रहे थे, राजन आज जिस प्रकार से हम अपने पुत्र के वियोग में बिना जल के प्राण छोड़ रहे हैं, एक समय ऐसा आएगा तेरे 4-4 बेटे होंगे, तुझे मरते समय कोई पानी देने वाला नहीं। रानी मेरा समय आ गया है, मेरा समय आ गया। और अपना सिर धरती पर पटक दे। रघुनंदन प्राण प्रीते, रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। और कौशल्या मां की गोद में 6 बार राम 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 कही, राम कही, राम राम कही, राम तनु परिहारी रघुवर बिराह, राव गयो सुरधाम, राम राम कही, राम 6 बार राम 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 कह के। और बंधु माताओं, इसीलिए गोस्वामी जी को ये संतोष हुआ कि आज महाराज राम 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 कह के अपना प्राण छोड़ दिए। और हम सब की भी यही प्रार्थना रहती है कि जब भी इस शरीर से प्राण निकले